हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल कंप्लीट GKGS में। इससे पहले एक वीडियो हम लोगों ने तैयार किया था जिसमें वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के अर्थ में होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ था, ये इस प्रश्न के का हम लोगों ने उसमें डिस्कशन किया था और विस्तार से इस प्रश्न की व्याख्या भी हम लोगों ने देखा था। और ये प्रश्न हम लोगों ने कहाँ से उठाया था? ये प्रश्न हम लोगों ने उठाया था IAS प्रीलिम्स परीक्षा 1993 के समान अध्ययन के पेपर से हम लोगों ने ये प्रश्न उठाया हुआ था। इसके बारे में विस्तार से हम लोगों ने चर्चा किया था। आज के वीडियो में हम लोग उसके आगे बढ़ेंगे। उसी वर्ष यानी कि 1993 में IAS की प्रारंभिक परीक्षा सामान्य अध्ययन में पूछा गया एक प्रश्न है जो बौद्ध धर्म से संबंधित प्रश्न है। तो इस पे हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके बाद एक और प्रश्न है जो कि जैन धर्म से संबंधित प्रश्न है और इसी वर्ष पूछा गया था, यानी कि 1993 में ही IAS की प्रारंभिक परीक्षा में ये सवाल पूछा गया था। तो इन दोनों प्रश्नों पर विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे और इसकी व्याख्या हम लोग विस्तार से देखेंगे। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासन काल में प्रकट हुई है? प्रश्न एक बार और ध्यान से पढ़ लीजिए कि बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासन काल में प्रकट हुई थी? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर ए अजातशत्रु, ऑप्शन नंबर बी अशोक, ऑप्शन नंबर सी धर्मपाल या फिर ऑप्शन नंबर डी है कनिष्क। तो हम लोग सबसे पहले, क्योंकि ये जो बौद्ध धर्म की महायान शाखा है ये एक बौद्ध संगीति के दौरान अलग हुई, मतलब कि अस्तित्व में आई। महायान और हीनयान दो शाखाएं अलग अलग हुई एक बौद्ध संगीति के दौरान। तो चूंकि बौद्ध संगीति के दौरान ये दोनों शाखाएं अलग हुई हैं, तो हम लोग बौद्ध धर्म से संबंधित 4 संगीतियां आयोजित की गई हैं। तो उन चारों संगीतियों के बारे में थोड़ी थोड़ी चर्चा हम लोग कर लेंगे, तो हमें इस प्रश्न का जवाब अच्छे से मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे बौद्ध धर्म की संगीतियों के बारे में। बौद्ध धर्म की संगीतियां, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसमें हम लोग किस फॉर्मेट में बात करेंगे? इसमें हम लोग जो फॉर्मेट हम लोगों का होगा, सबसे पहला हम लोग यहाँ पे फॉर्मेट देख रहे हैं, यानी कि इसमें हम लोग किस तरह से बात करेंगे संगीतियों के बारे में, क्या क्या देखेंगे। हम लोग सबसे पहले स्थान देखेंगे कहाँ पर आयोजित हुआ था। बौद्ध धर्म से संबंधित जो संगीतियां हैं उससे संबंधित जो स्थान है, जैसे कि हम लोग अगर प्रथम बौद्ध संगीति के बारे में बात कर रहे हैं तो हम लोग देखेंगे कि किस जगह आयोजित हुई थी। उसके बाद हम लोग वंश देखेंगे कि किस वंश में आयोजित हुई थी, किस उस समय उस वक्त वहाँ पे किस वंश का शासन चल रहा था, ये चीज़ हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि उस वक्त वहाँ का शासक कौन हुआ करता था, वहाँ का शासक कौन था, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि संबंधित बौद्ध संगीति में अध्यक्ष कौन रहे हैं वहाँ पे, ठीक, अध्यक्ष कौन रहे हैं। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे कि अध्यक्ष के अलावा हम लोग घटना देखेंगे कि उस समय घटना उस बौद्ध संगीति में क्या विशेष हुआ, घटना देखेंगे। ठीक, तो हमें कहाँ से प्रश्न का जवाब मिलेगा? चूंकि प्रश्न हमारा है कि बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में हुई, तो हम लोगों को जब ये वाला पोर्शन देखेंगे किसी भी बौद्ध संगीति का, ये वाला यानी कि पूछ रहा है कि किसके शासनकाल में अलग हुई है, ये वाला देखेंगे और घटना देखेंगे यानी कि क्या हुआ किस बौद्ध संगीति में। तो दोनों पोर्शन को देखने के बाद हमें इस प्रश्न का जवाब स्पष्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग अगर बौद्ध संगीतियों के बारे में बात करें तो प्रथम बौद्ध संगीति के बारे में हम लोग बात करते हैं। पहले प्रथम बौद्ध संगीति, प्रथम बौद्ध संगीति के बारे में सबसे पहले हम लोग स्थान देख रहे हैं कि किस जगह पर आयोजित हुई थी प्रथम बौद्ध संगीति। तो प्रथम बौद्ध संगीति का जो स्थान है वो है राजगृह। यहाँ पे हम लोग स्थान देखें तो राजगृह में आयोजित हुई थी। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? राजगृह में हुआ था। उसके बाद वंश कौन था, किस वंश के शासनकाल में इस संगीति का आयोजन हुआ था? तो वो हुआ था हर्यक वंश के शासनकाल में। हर्यक वंश के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। उसके बाद हम लोग बात करें तो उस समय का शासक कौन था, हर्यक वंश का शासक कौन था? यहाँ पे अगर हम लोग शासक की बात करें
तो हर्यक वंश का शासक उस समय हुआ करता था अजातशत्रु। अजातशत्रु। तो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगृह में हर्यंक वंश के शासन काल में जो अजातशत्रु वहां का शासक था उस वक्त आयोजित हुई थी। अगर हम लोग अध्यक्ष की बात करें तो प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप अध्यक्ष। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे महाकश्यप। महाकश्यप। उसके बाद हम लोग लास्ट में देखेंगे कि इस यहाँ पे प्रथम बौद्ध संगीति में घटना कौन सी हुई थी, किस प्रकार के यहाँ पे क्या घटना घटा था इस प्रथम बौद्ध संगीति में। तो यहाँ पे सुत्त पिटक और विनय पिटक का संकलन किया गया था। आप जानते हैं कि त्रिपिटक है बौद्ध धर्म में, जो 3 बौद्धिक धर्म हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक, उनको सामूहिक रूप से त्रिपिटक के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे 2 पिटक, विनय पिटक और सुत्त पिटक का संकलन यहाँ पे हुआ था। अगर प्रमुख घटना की बात करें, यहाँ पे प्रमुख घटना, तो यहाँ पे सुत्त पिटक और विनय पिटक, सुत्त पिटक और विनय पिटक, विनय पिटक का क्या हुआ था? का संकलन हुआ था। संकलन हुआ था। तो ये घटना हुई थी। तो कुल मिला के हम प्रथम बौद्ध संगीति के बारे में यहाँ पे कोष्टक में इसका काल अगर लिख लें तो काल अलग से हमें नहीं देखना पड़ेगा। 483 ईसा पूर्व में, 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन होता है। कहाँ पे? राजगृह में। कहा जाता है कि सप्तकर्णी गुफा में इसका आयोजन हुआ था। सप्तकर्णी गुफा में इस बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। तो राजगृह में एक सप्तकर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। उस समय जो वंश शासन कर रहा था उस वक्त वो हर्यंक वंश था। और हर्यंक वंश के राजा कौन हुआ करते थे उस समय? वर्तमान में अजातशत्रु उस समय हर्यंक वंश के राजा थे। और प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्ष की बात करें तो वो महाकश्यप थे। वहाँ पे प्रमुख घटना की बात करें तो सुत्त पिटक और विनय पिटक का संकलन हुआ था प्रथम बौद्ध संगीति के समय में। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें सुत्त पिटक और विनय पिटक, थोड़ी सी अतिरिक्त जानकारी के बारे में, तो सुत्त पिटक और विनय पिटक के संकलनकर्ता के रूप में किसको जाना जाता है? तो जो सुत्त पिटक के संकलनकर्ता हैं, सुत्त पिटक के संकलनकर्ता हैं आनंद। यहाँ पे सुत्त पिटक के हम लोग संकलनकर्ता की बात करें तो ये आनंद हैं। आनंद क्या है? इसके संकलनकर्ता। सुत्त पिटक के संकलनकर्ता आनंद हैं और उपाली। और विनय पिटक के संकलनकर्ता की बात करें तो यहाँ पे इनका नाम आता है उपाली का। विनय पिटक के संकलनकर्ता उपाली। ये कौन है? इसके संकलनकर्ता। तो यहाँ पे जो प्रमुख घटना हुई थी प्रथम बौद्ध संगीति के दौरान वो ये हुआ था कि जो सुत्त पिटक और विनय पिटक है, इन दोनों पिटकों का संकलन किया गया था। और संकलनकर्ता जो हैं सुत्त पिटक के वो आनंद हैं और विनय पिटक के संकलनकर्ता उपाली हैं। ये तो रहा प्रथम बौद्ध संगीति के बारे में। अब हम लोग चलते हैं द्वितीय बौद्ध संगीति के बारे में कुछ जानकारी हासिल करते हैं। उसके बाद हम लोग चलेंगे तीसरी बौद्ध संगीति में। जब हम लोग देखेंगे तो इस प्रश्न का जवाब हम लोगों को वहां पे मिल जाएगा। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि द्वितीय बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति। और इस बौद्ध संगीति का आयोजन का अगर हम लोग डेट देखें तो 383 ईसा पूर्व, 383 ईसा पूर्व, 383 ईसा पूर्व में इस संगीति का आयोजन हुआ था।
इसके बारे में हम लोग सबसे पहले स्थान की बात करें। स्थान, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो इस बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था वैशाली में। कहाँ हुआ था? वैशाली में। इसका बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में हुआ था। इसके बाद हम लोग देखें कि इस समय कौन सा वंश शासन कर रहा था। तो वंश की बात करें तो इस समय जो वंश था शिशुनाग वंश था। शिशुनाग वंश इस समय वहां पे शासन कर रहा था। और शिशुनाग वंश के जो शासक थे, जो राजा थे, उस दौरान जब द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था तो उस समय जो राजा थे वो थे कालाशोक राजा हुआ करते थे। उसके बाद हम लोग अध्यक्ष की बात करें। द्वितीय बौद्ध संगीति के जो अध्यक्ष वो कौन थे? तो द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे सर्वकामी या इनको सब्बकामी के नाम से भी जाना जाता है। तो इनका एक नाम और सब्बकामी, ये भी देखने को कहीं कहीं मिलता है। तो अध्यक्ष कौन थे? वो सर्वकामी या सब्बकामी थे। यहाँ पे घटना अगर हम लोग बात करें कि कौन सी घटना यहाँ पे विशेष रूप से हुई थी, तो प्रमुख घटना की बात करें, यहाँ पे प्रमुख घटना द्वितीय बौद्ध संगीति के दौरान प्रमुख घटना की बात करें तो जो घटना आयोजित हुई थी या जो घटना हुई थी वो बौद्ध धर्म दो मतों में विभाजित हो गया था। बौद्ध धर्म दो मतों में विभाजित हो गया था। दो मतों में विभाजित हो गया था। और ये दो मत कौन है? ये हीनयान और महायान की बात नहीं हो रही है। जो हम लोग प्रश्न में अभी देखना है हमको, जो प्रश्न है कि महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में हुई है, तो वो वाली महायान शाखा के रूप में यहाँ पे विभाजन नहीं देखा गया था। यहाँ पे स्थविर और महासंघिक के रूप में दो भागों में विभाजित हो गया था बौद्ध धर्म। कौन कौन सा? स्थाविर और महासंघिक। तो यहाँ पे जो प्रमुख घटना हुई थी द्वितीय बौद्ध संगीति के दौरान वो ये हुआ था कि बौद्ध धर्म दो मतों में विभाजित हो गया था, स्थाविर और महासंघिक। तो ये था द्वितीय बौद्ध संगीति के बारे में, जो कि आयोजित कब हुआ था? 383 ईसा पूर्व में। स्थान कौन सा था? वैशाली में आयोजित हुआ था शिशुनाग। तो यहाँ पे हम लोगों ने द्वितीय बौद्ध संगीति के बारे में भी देख लिया। अब हम लोग देख लें यहाँ पे तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ और किसके शासनकाल में हुआ। यहाँ पे हम लोग यहीं पे इसी पेज में देख लेते हैं तृतीय बौद्ध संगीति। तृतीय बौद्ध संगीति इसका आयोजन हुआ था तृतीय बौद्ध संगीति का 251 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 251 ईसा पूर्व। 251 ईसा पूर्व में इस संगीति का आयोजन हुआ था। इसका जो स्थान है कहाँ पे हुआ था? अगर हम लोग स्थान की बात करें, तो इसका आयोजन हुआ था पाटलिपुत्र में। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में इसका आयोजन हुआ था। इस समय जो वंश था, किस वंश के दौरान इस संगीति का आयोजन हुआ था? तो वो वंश था मौर्य वंश। मौर्य वंश के दौरान इस समय का शासक कौन था? तो शासक अशोक हुआ करता था। शासक कौन थे? अशोक थे। तो अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। तो प्रश्न कभी आपसे इस प्रकार से पूछे कि तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था, तो अशोक के शासनकाल में। किस राजवंश के दौरान तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था? तो मौर्य राजवंश के शासनकाल में हुआ था। और किस जगह पे हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। कब हुआ था? तो 251 ईसा पूर्व में इस बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। इसके बाद हम लोग देखें कि इस समय अध्यक्ष कौन थे। यहाँ पे अगर अध्यक्ष की बात करें, तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष जो थे वो मोगलीपुत्र थे।
मोगलीपुत्र तिस, मोगलीपुत्र तिस, मोगलीपुत्र तिस ये तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष हुआ करते थे। अब यहाँ पे हम लोग प्रमुख घटना की बात करें, प्रमुख घटना जो यहाँ पे प्रमुख घटना घटित हुई, वहां पे अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया। क्या किया गया? यहाँ पे अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया। ठीक, यहाँ पे अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया। तो ये था तृतीय बौद्ध संगीति के बारे में। इसका स्थान है पाटलिपुत्र, वंश है मौर्य, शासक किसके शासनकाल में हुआ था? तो अशोक के शासनकाल में। इसके अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुत्र तिस इसके अध्यक्ष थे। प्रमुख घटना जो हुई थी यहाँ पे अभिधम्म पिटक का संकलन हुआ था। तो कुल मिला के विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक तीनों का संकलन प्रथम बौद्ध संगीति में हम लोगों ने देखा था। जो प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में आयोजित हुई थी, उस समय हम लोगों ने देखा था कि उसका विनय पिटक और सुत्त पिटक का संकलन हो चुका था। तो तृतीय बौद्ध संगीति तक आते आते यानी कि 251 ईसा पूर्व तक आते आते एक और पिटक का संकलन हो गया, जो कि अभिधम्म पिटक। तो ये तीनों मिलाकर के त्रिपिटक के नाम से जाने जाते हैं। जिसको इसमें त्रिपिटक में कौन कौन से शामिल हैं? अगर यहीं पे हम लोग देखें त्रिपिटक, अगर त्रिपिटक की बात करें तो इसमें ये तीनों ग्रंथ आते हैं, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक और सुत्त पिटक। तो इन तीनों पिटकों को, अगर तीनों पिटकों का समुच्चय अगर आपके सामने आए तो इसको त्रिपिटक कहते हैं। सामूहिक रूप से तीनों पिटकों को त्रिपिटक कहा जाता है। बौद्ध धर्म से संबंधित ये ग्रंथ हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे चौथी बौद्ध संगीति के बारे में। अगर हम लोग बात करें चतुर्थ बौद्ध संगीति, चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था? चतुर्थ बौद्ध संगीति की बात करें तो लगभग 100 ईसा पूर्व, ईसवी नहीं है, ईसा पूर्व नहीं है, ईसवी है, ईसवी 100 ईसवी में इसका आयोजन हुआ था। तो ये किस स्थान पे हुआ था? स्थान की बात करें तो ये हुआ था कुंडल वन में, कश्मीर में कुंडल वन है, वहां पे हुआ था। कश्मीर के स्थान जो है वो क्या है? कश्मीर का कुंडल वन, कश्मीर का कुंडल वन है। अगर हम लोग वंश की बात करें तो इस समय जो वंश था वो था कुषाण वंश, कुषाण वंश। और जो यहाँ पे राजा हुआ करता था वो हुआ करता था कनिष्क, कनिष्क। हम लोग शासक की बात करें, शासक कौन था? शासक था यहाँ पे कनिष्क। और इसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष की बात करें तो यहाँ पे जो अध्यक्ष थे वसुमित्र थे, वसुमित्र। यहाँ पे एक उपाध्यक्ष का भी नाम देखने को मिलता है चतुर्थ बौद्ध संगीति में, तो अश्वघोष उपाध्यक्ष थे। उपाध्यक्ष की बात करें तो उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष, अश्वघोष यहाँ के उपाध्यक्ष थे। जो घटना अगर हम लोग बात करें प्रमुख घटना के बारे में, प्रमुख घटना, तो अगर हम लोग घटना की बात करें तो यहाँ पे जो आयोजित हुआ था, जो बौद्ध धर्म है 2 संप्रदायों में विभक्त हो गया था। बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में, 2 संप्रदायों में विभक्त हो गया था, विभक्त हो गया था। ये 2 संप्रदाय कौन कौन से थे? ये था हीनयान और महायान, हीनयान और महायान। ठीक,
अगर हम लोग प्रश्न की ओर फिर से ध्यान केंद्रित करें तो प्रश्न हमारा कह रहा है कि बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासन काल में आयोजित हुई, मतलब कि हुई थी, अस्तित्व में आई थी या प्रकट हुई थी। यानी कि बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई थी। तो आप किसका शासनकाल देख रहे हैं? कनिष्क का। यहाँ पे देखिए ये कौन सी शाखा आ गई है, हम लोग महायान शाखा की बात कर रहे हैं। महायान शाखा किसके शासनकाल में प्रकट हुई है? दिखाई दे रही है, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कनिष्क के शासनकाल में महायान शाखा यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। तो हम देखेंगे कि इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, कनिष्क। यानी कि चौथी बौद्ध संगीति में या चतुर्थ बौद्ध संगीति में, जो कि आयोजित हुआ था 100 ईसा पूर्व में कश्मीर के कुंडल वन में। उस समय जो वंश राज कर रहा था वो था कुषाण वंश, उसके राजा हुआ करते थे कनिष्क, और अध्यक्ष इस संगीति का जो थे वो वसुमित्र थे और उपाध्यक्ष थे अशोक घोष। इसमें जो घटना हुई थी वो ये हुआ था कि हीनयान और महायान दो संप्रदायों में बौद्ध धर्म विभाजित हो गया था। तो ये कौन था? महायान के बारे में यहाँ पे प्रश्न पूछा गया था, तो प्रश्न का जवाब हमें यहाँ पे मिल चुका है। लेकिन चूंकि महायान और हीनयान की चर्चा यहाँ पे हुई है तो थोड़ी सी चर्चा हम लोग हीनयान और महायान पे कर लेते हैं ताकि एक टॉपिक लगभग हमारा कंप्लीट रहे। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग हीनयान और महायान के बारे में देख लेते हैं। इधर हम लोग बात कर ले हीनयान की, हीनयान, और यहाँ पे हम लोग महायान के बारे में देख लेते हैं। महायान, ठीक। अगर हम लोग हीनयान की बात करें तो इसका शाब्दिक अर्थ सबसे पहले देखें, हीनयान का क्या है शाब्दिक अर्थ। तो हीनयान का जो शाब्दिक अर्थ है वो है निम्न वर्ग। क्या है? निम्न वर्ग। वहीं पे अब हम लोग अगर इसका शाब्दिक अर्थ देखें, शाब्दिक अर्थ किसका? महायान का। तो महायान का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है उत्कृष्ट वर्ग, उत्कृष्ट वर्ग। तो हीनयान का जो शाब्दिक अर्थ है वो है निम्न वर्ग और महायान का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है? वो है उत्कृष्ट वर्ग। इसके बाद हम लोग देखें तो इसमें जो हीनयान की बात हो रही है, हीनयान जो है तो इसमें जो महात्मा बुद्ध है, महात्मा बुद्ध को एक महापुरुष माना गया है, कोई देवता नहीं माना गया है। तो इसमें महात्मा बुद्ध को एक महान पुरुष, एक महान पुरुष स्वीकारा गया है, स्वीकारा गया है। इसके बाद अगला पॉइंट हम लोग देखें हीनयान के बारे में ही। तो ये रूढ़िवादी तथा हीन मार्गी थे, क्योंकि निम्न वर्ग इसका शाब्दिक अर्थ हो रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये रूढ़िवादी तथा हीन मार्गी थे। ये रूढ़िवादी तथा हीन मार्गी थे। तो ये जो हीनयान थे वो रूढ़िवादी थे और हीन मार्गी थे। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो इन्होंने बिना किसी परिवर्तन के मूल उद्देश्यों को स्वीकार कर लिया, क्योंकि रूढ़िवादी हम लोग यहाँ पे कह रहे हैं। रूढ़िवादी का मतलब ही यही होता है जो हम लोग आगे कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? हम लोग कह रहे हैं कि इन्होंने बिना किसी परिवर्तन के मूल उद्देश्यों को स्वीकार कर लिया। इन्होंने बिना किसी परिवर्तन के मूल उद्देश्यों को, हम लोग उद्देश्य नहीं उपदेश कह सकते हैं, जो मूल उपदेश होते थे बौद्ध धर्म से संबंधित, तो बिना किसी परिवर्तन के मूल उपदेशों को स्वीकार कर लिया।
तो इसीलिए इन्हें रूढ़िवादी कह दिया गया, स्वीकार कर लिया। अगला पॉइंट इनसे संबंधित क्या है, ये लोग मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। ये लोग मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं, मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। ठीक, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो आगे चलकर इनके भी दो भाग हो जाते हैं, ये भी महत्वपूर्ण है, इनके दो भाग हो जाते हैं। आगे चलकर इनके भी दो भाग हो जाते हैं, ये दो भाग इसके कौन कौन से हैं, जो एक है वैभाषिक और दूसरा है सौतांत्रिक। वैभाषिक और एक है सौतांत्रिक। तो ये आप याद रखेंगे कि जो वैभाषिक और सौतांत्रिक हैं, ये क्या है, एक शाखा है बौद्ध धर्म से संबंधित। ये हीनयान शाखा का एक उप शाखा है, दो उप शाखाएं हैं, वैभाषिक और सौतांत्रिक। ठीक, इससे संबंधित अगर हम लोग बात करें तो लंका, वर्मा, जावा आदि देशों में ये लोग फैले हुए हैं। ठीक है, हीनयानी लोग। ठीक है, इसका जो आदर्श है वो अरहत पद को प्राप्त करना है। इसका आदर्श क्या है, अरहत पद को प्राप्त करना इनका आदर्श है। अरहत, ये शब्द ही आप याद रखेंगे, क्योंकि कभी कभी प्रश्न इस प्रकार से पूछ लेगा कि अरहत शब्द किस धर्म से संबंधित है, या किस से संबंधित है, तो हीनयान, महायान से संबंधित है, या और किसी संप्रदाय से संबंधित है। तो अरहत शब्द यानी कि अरहत पद प्राप्त करने, इनका जो आदर्श है वो अरहत पद को प्राप्त करना। तो अरहत पद को प्राप्त करना इनका आदर्श है, इनका आदर्श है। अब हम लोग थोड़ी सी चर्चा इसी तरह से कर लेते हैं महायान शाखा के बारे में। तो इसके बारे में हम लोग बात करें तो ये उत्कृष्ट मार्गी थे, इनका उत्कृष्ट वर्ग इसका शाब्दिक अर्थ है। तो ये उत्कृष्ट मार्गी थे, ये उत्कृष्ट मार्गी थे। वहीं अगर हम लोग बात करें तो ये रूढ़िवादी हुआ करते थे, तो ये क्या थे, परिवर्तनवादी थे। ये क्या थे, ये परिवर्तनवादी थे, यानी कि सुधारवादी थे। ये सुधारवादी थे। ठीक, ये सुधारवादी थे। इसके बारे में अलग, इन्होंने बुद्ध को अवतार मानकर उनकी मूर्ति पूजा प्रारंभ कर दी, जबकि यहाँ पे मूर्ति पूजा नहीं देखा जाता। तो इन्होंने बुद्ध को अवतार माना। एक तो बात ये, बुद्ध को अवतार माना, जबकि अगर हम लोग बात करें हीनयान को, तो हीनयान एक महापुरुष मानते हैं बुद्ध को। क्या मानते हैं, महापुरुष। और ये लोग मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं, और ये लोग क्या करते हैं, मूर्ति पूजा का समर्थन करते हैं। मूर्ति पूजा इसमें क्या है, प्रचलित है। महायान शाखा में मूर्ति पूजा प्रचलित है, जबकि ये लोग जो हीनयान शाखा है वो मूर्ति पूजा के विरोधी हैं। और ये आत्मा और पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। ये भी बात आप नोट कर ले, ये क्या करते हैं, ये आत्मा और पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं, अब अगला पॉइंट इसके बारे में अगर हम लोग महायान शाखा के बारे में बात करें तो कह सकते हैं हम लोग कि इनकी जो साधना पद्धति है वो सरल और साधारण है। इसकी साधना पद्धति सरल और साधारण है, जबकि इनकी साधना पद्धति कठिन है। तो ये आप याद रखेंगे। इसके बाद हम लोग बात करें तो इनके भाग जो हैं 3 भागों में आगे चलकर नहीं 2 भागों में, ये भी क्या हो गए, 2 भागों में विभाजित हो गए। अगर इनकी हम लोग भाग की बात करें तो ये भी 2 भागों में विभाजित हो गए। आगे चल के कौन कौन से 2 भाग हैं, तो वो हैं शून्यवाद
शून्यवाद। शून्यवाद को एक और नाम से जाना जाता है जिसको कहते हैं माध्यमिक। शून्यवाद को माध्यमिक भी कहा जाता है। और दूसरा है विज्ञानवाद, जिसे योगाचार भी कहा जाता है। विज्ञानवाद, इसको योगाचार भी कहा जाता है। योगाचार कहा जाता है, कहाँ गया, यहाँ गया। विज्ञानवाद या इसको योगाचार भी कहा जाता है। तो आगे चल करके ये जो महायान शाखा है, महायान शाखा भी दो भागों में बट जाता है। शून्यवाद जिसको माध्यमिक कहा जाता है, या विज्ञानवाद जिसको योगाचार भी कहा जाता है। तो जो शून्यवाद के प्रवर्तक हैं, अगर शून्यवाद के प्रवर्तक की बात करें, इसके जो प्रवर्तक हैं वो कौन है? तो शून्यवाद या माध्यमिक के जो प्रवर्तक हैं वो हैं नागार्जुन। और अगर हम लोग बात करें विज्ञानवाद के जो प्रवर्तक हैं वो कौन हैं? इनके इस शाखा के प्रवर्तक की बात करें तो मैत्रेय नाथ इसके प्रवर्तक हैं। कौन है? मैत्रेय नाथ। ठीक है, तो मैत्रेय नाथ विज्ञानवाद के या योगाचार के प्रवर्तक हैं। तो ये रहा हीनयान और महायान के बारे में थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में। तो अंततः हम लोगों ने प्रश्न का जवाब हम लोग पा चुके हैं कि इस प्रश्न का जवाब क्या है। प्रश्न आपके सामने है कि बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई। तो हम लोगों ने इसका उत्तर यहाँ पे देख लिया है कि बौद्ध धर्म की जो महायान शाखा है, बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा? बौद्ध धर्म की ये जो महायान शाखा है वो औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई? तो वो कनिष्क के शासनकाल में प्रकट हुई, चतुर्थ बौद्ध संगीति के दौरान। तो इस प्रश्न के अलावा बहुत ढेर सारे प्रश्न ऐसे होंगे जो हमारे सामने आएंगे इस चीजों से संबंधित या बौद्ध संगीतियों से संबंधित, तो वो सॉल्व हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोगों का एक प्रश्न जैन धर्म से बौद्ध धर्म से संबंधित कंप्लीट होता है। अगला प्रश्न जो हम लोगों का होगा वो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। वो 1993 के IAS के प्रारंभिक परीक्षा में वो सवाल पूछा गया था। वो प्रश्न आपके सामने इस प्रकार से है कि जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम तीर्थंकर कौन था? जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम तीर्थंकर अगर हम लोग बात करें तो वो कौन थे? ये इससे पहले एक प्रश्न हम लोगों का ये है, ये वाला प्रश्न नहीं है। प्रश्न ये है कि जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? जैन धर्म में प्रश्न ये है कि जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द हैं? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए जिन, ऑप्शन नंबर बी रत्न, ऑप्शन नंबर सी कैवल्य, या फिर ऑप्शन नंबर डी निर्वाण। तो इस प्रश्न की व्याख्या हम लोग विस्तार से करेंगे अगले वीडियो में। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।